क्या पढ़ना है? झील, तट और उसके आसपास के क्षेत्र। पूर्वी तट और पश्चिमी तट में बहुत सारी झीलें हैं और कुछ बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम देखते हैं बंदरगाह। कितने बंदरगाह? 13 बंदरगाह। टोटल कितने हैं? 13 बंदरगाह। इन 13 बंदरगाह में 6 पश्चिमी तट पर, 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर और 1 बंदरगाह आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है इसका नाम क्या था बेटा? नए बच्चे ध्यान दे, अरब सागर। इसका नाम बंगाल की खाड़ी। अब कुछ बातें तो आपको ही बतानी होगी। यहाँ पर स्थित द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। ठीक है। यहाँ पर स्थित द्वीपों के नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ओके। अब इस पश्चिमी तट पर मतलब पश्चिमी ओर अरब सागर से लगने वाले प्रमुख 6 बंदरगाह के नाम बताना। एक बंदरगाह जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। दूसरा कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है बेटा, देखो इस गुजरात वाले क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। लोथल बंदरगाह जो है वो हड़प्पा सभ्यता में स्थित था। ठीक है, तो यहाँ पर लोथल बंदरगाह भी है। बंदरगाह नगर थे हड़प्पा सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे। क्या समय था सिंधु घाटी सभ्यता का? 2350 से 1750 ईसा के पूर्व तक की ये हड़प्पा सभ्यता का समय था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा एक बंदरगाह बताया था मैंने? लोथल बंदरगाह, कांगड़ा बंदरगाह यहाँ पर। और फिर क्या है यहाँ पर? एक पोरबंदर बंदरगाह, द्वारका बंदरगाह। ठीक है, छोटे छोटे बंदरगाह यहाँ पर और स्थित है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अभी इसके बारे में बताया मैंने, ज्वारी बंदरगाह, कांडला। इसका नया नाम क्या बताया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, जिससे उत्तर भारत के सारे के सारा आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है ना, ओके। याद रखना कि उत्तर भारत से पूरे का पूरा जो भी आयात निर्यात है वो इसी बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है। चलिए आगे। यहाँ पर बताया, इसका नाम मैंने क्या बताया था? पहला आएगा मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए हमने नावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया। ठीक है, तो नावा सेवा बंदरगाह का निर्माण कहां पर है? मुंबई में। इसका नया नाम क्या है? हाँ, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है बेटा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ओके, नेक्स्ट गोवा चलते हैं। तो गोवा में जो ज्वारी नदी है, गोवा जो है वो मांडवी नदी के किनारे है, लेकिन गोवा की ज्वारी नदी के किनारे एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह को हम कहते हैं मर्म गोवा बंदरगाह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न नीचे आएगा, वो बताइएगा। अभी आप बताइए, मर्म गोवा कहां पर आ गया? गोवा में मर्म गोवा। मुंबई और नवा सेवा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और कांडला कहां पर है? गुजरात में है। अब आपको पता है कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, हमारी तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई, कुल तटीय क्षेत्र की द्वीप सहित 7516.6 किलोमीटर है। ये तटीय द्वीपीय सबको मिलाकर इतनी, जिसमें 6100 मीटर क्या है बेटा? किलोमीटर क्या है? मुख्य भूमि की, है ना। और उनमें भी हमने गुजरात की 1200 से अधिक किलोमीटर लंबी तट रेखा को कहा है कि यह भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है। ठीक है, ये हमने चर्चा इस पर की है, तो ये आपको याद रखना। तो यहां पर हम पश्चिमी तट पर रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा क्या? गोवा। इसकी सीमा जो है, इसकी तटीय रेखा सबसे कम होगी।
सबसे कम होगी। हाँ, क्योंकि यहाँ राज्य क्या है, सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ओके, याद रखना। तो गोवा, गोवा के बाद हम चले कर्नाटक में न्यू मंगलोर। अब इसके बारे में क्या विशेषता कि न्यू मंगलोर बंदरगाह पहले तो कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक में। और यहां से मैंने आपको जो पश्चिमी घाट बताया था, जिसमें मैंने आपको कुद्रेमुख की खान बताई थी। क्या बताई थी, कुद्रेमुख की खान। क्या थी बेटा, लोह अयस्क। क्या निकलता है यहाँ से, लोह अयस्क निकलता है। ओके बेटा, तो लोहा हमें कहाँ लेके जाते हैं, तो यहाँ से ईरान को लोहा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर हाँ, बाबा बुदान की पहाड़ी हमने बताई थी। सोनार हट्टी, कोलार हट्टी बताया था उसमें, जिसमें सोना का। और कुद्रेमुख की खान हमने बताई थी, जिसमें से लोहा अयस्क निकाला जाता है। ये भी कर्नाटक, दोनों कर्नाटक। तो यहीं से ये आगे नहीं। और हमने ये भी बताया था कि पश्चिमी दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला को दो भागों में बांटा था। तो पश्चिमी सह्याद्री पर्वतमाला, जिसको हमने बताया था कि जो दक्षिण वाला भाग है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख की है, बताया थी, है ना। चलो, तो कर्नाटक नेक्स्ट चले। तो इसके बाद में आता है यहाँ पर कर्नाटक के मतलब मालाबार तट पे कोचीन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बेटा, कोच्चि बंदरगाह। अब ये कोच्चि बंदरगाह तो आपको पता है कि केरल में है भाई। कहां पर है, केरल में। एक बात। दूसरी बात, आपको याद होगा कि 1498 में कालीकट बंदरगाह, याद आ रहा है, ठीक है। तो आपको बताया था कि वास्को डिगामा में 1498 में वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत यात्रा पर आया था। समुद्री मार्गों की खोज के माध्यम से भारत की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने। कब की थी बेटा, 1498 में। तो जो वास्को डिगामा है वो कहां पर आया था, तो कालीकट में आया था। अब इस कालीकट बंदरगाह का नाम अब कालीकट ना होकर कोझिकोड हो गया है बेटा, कोझिकोड हो गया। ये कहां पर है, अब केरल में ही है ना। तो ये याद रखना कि कोझिकोड पहले भी केरल में, यहां से इसने मसाला वगैरह का व्यापार किया था। और आपको पता होना चाहिए कि 1498 में कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया, तब वहां का राजा जमोरिन था। कौन था, जमोरिन। ये पुर्तगाली था। वास्को डी गामा कौन था बेटा, पुर्तगाली। ध्यान रखेंगे, प्रश्न आता है। ओके, चलो। तो केरल वाला ये तट हो गया, मतलब 6 बंदरगाह यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में स्थित इस बंदरगाह का नाम क्या है, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित एक उथला बंदरगाह है। आगे यहाँ पर इन्नोर बंदरगाह है, और इन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह जो है ना, तीनों बंदरगाह किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। और चेन्नई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए इन्नोर बंदरगाह का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इन्नोर बंदरगाह भारत का पहला कंप्यूटरीकृत यानी कि पूरी तरह से कंप्यूटर से कार्य करने वाला बंदरगाह है, पहला आधुनिक बंदरगाह, ठीक है। चेन्नई प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, ये आपको याद रखना, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। नेक्स्ट ऊपर चले तो ऊपर आएगा विशाखापट्टनम। कौन सा बेटा, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम। अब ये विशाखापट्टनम बंदरगाह में मैंने आपको क्या विशेषता बताई कि इसी के पास में दूर में एक पहाड़ी स्थित है। क्या नाम बताया था, डॉल्फिन नोज की पहाड़ी, ठीक है। तो
यहाँ बंदरगाह इस डॉल्फिन नोच की पहाड़ी से क्या हो जाता है, सुरक्षित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, डॉल्फिन नोच की पहाड़ी कहाँ पर, विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसके ऊपर हम आगे पढ़ते, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर आएगा, आंध्र प्रदेश में आएगा। फिर हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या बढ़ रहे हैं, आगे दिख रहे हैं कि यहाँ पर एक बंदरगाह जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। पारादीप कहाँ पर है, तो ओडिशा में यहाँ पर ये है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह के पास में छोटा सा बंदरगाह जो गोपालपुर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा, गोपालपुर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक नदी है जिसका नाम आप जानते हैं, हुगली नदी। हुगली नदी गंगा की एक धारा के नाम से जानते हैं और हुगली नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। देखो, एक है कोसी नदी, कौन सी नदी बेटा, कोसी, ये कहाँ का शोक है, बिहार का। और हुगली कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल का हुगली, कोसी नदी बिहार का। प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। तो इस हुगली नदी पर कोलकाता जो है, कोलकाता जो है, कोलकाता या कलकत्ता कह सकते हैं आप, तो कलकत्ता जो है वो आपको याद रखना है। कहां पर है, हुगली नदी पर, उसी पर एक बंदरगाह है और उसी को हम कह रहे हैं कोलकाता बंदर। यहाँ एक नदी बंदरगाह, क्या है, एक नदी बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे इधर छह बंदरगाह, पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर। एक लास्ट है आपका क्या, दक्षिण अंडमान। कौन सा अंडमान, दक्षिण अंडमान पर स्थित पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, आपके प्रमुख बंदरगाह हो गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के कितने राज्य हैं, ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा तट से रखती हैं। कितने राज्य जिनकी सीमा तट से रखती हैं, तो उन राज्यों के यदि हम नाम लें तो जिनमें एक आएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मतलब 5 राज्य यहाँ पर हैं पश्चिमी तट पर और 4 राज्य यहाँ पर हैं। तो कुल मिला के मुख्य भूमि से लगने वाले राज्य के नाम कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 4 क्या है, 4 राज्य जो हैं केंद्र शासित हैं और यहाँ पर 9 राज्य हैं जो किससे लगते हैं, तटीय सीमा से लगते, बराबर हो गया 13। जैसे 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दमन द्वीप जो है, हाँ, तो ये कितने हैं, 4 हैं। तो ये भी क्या से लगते हैं, तटीय सीमा से लगते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ आपके प्रमुख बंदरगाह। ठीक, ओके, बन जाएगा आपको।